तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। जी हां, याचिका में कहा गया है कि इस केस में अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, इसलिए अब हालात बदल चुके हैं और आरोपी की ओर से गवाही को प्रभावित कर रहे हैं। फिर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं बची। आपको हम बता दें कि सुशील कुमार 2021 में मॉडल टाउन थाने में दर्ज इस मामले में आरोपी हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया है, अब आने वाले समय में देखने की बात यह होगी कि क्या राहत मिलती है। उन्हें मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत रद्द कर दी थी कि उस समय टीम अहम गवाहों की गवाही पूरी नहीं हुई है। तो सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुशील कुमार ने जमानत याचिका दाखिल की, रोहिणी कोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका, और हालांकि जब हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को लेकर बात कही और उसके बाद जमानत को कैंसिल कर दिया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2021 में मॉडल टाउन थाने में दर्ज मामले में आरोपी हैं सुशील कुमार। उन्हें बताया जा रहा है कि मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत रद्द कर दी गई थी। कहा गया था कि उस समय अहम गवाहों की गवाही जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो अब जब इस पूरे मामले को लेकर गवाही पूरी हो चुकी है, तो सीधे तौर पर ये अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया है कि गवाही या फिर इस पूरे मामले को लेकर जो सबूत है, गवाही है, अब पूरे मामले को लेकर कुछ भी प्रभावित होने की जब संभावना नहीं बचती है, तो इसीलिए जमानत अर्जी लगाई गई है। अरविंद सिंह हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। अरविंद सिंह, एक बार फिर से जमानत अर्जी लगाई गई है, सुशील कुमार को क्या जमानत मिल सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन जमानत अर्जी पर जब कोर्ट विचार करता है तो एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर कोर्ट विचार करता है वो ये होता है कि क्या जिस वक्त जमानत की अर्जी पर विचार कोर्ट कर रहा है, क्या इस मामले में अहम गवाहों की गवाही पूरी हुई है नहीं हुई है। क्योंकि जब ये स्टेज रहती है कि गवाहों की गवाही पूरी नहीं होती, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आरोपी रसूखदार है, आरोपी प्रभावशाली है, तो फिर ऐसी सूरत में वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और ऐसी सूरत में जो जांच और ट्रायल है वो प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि एक बार हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चूंकि इस मामले में अहम गवाहों की गवाही पूरी नहीं हुई है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन अब सुशील कुमार का ये कहना है, जो नई जमानत अर्जी उनकी तरफ से दायर की गई है, उनका ये कहना है कि अब इस मामले में हालात बदल चुके हैं, अहम गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, लिहाजा जांच एजेंसी की आशंका कि इस मामले में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, अब वो बेमानी है, अब उसकी कोई संभावना बचती नहीं है। तब उन्होंने नए सिरे से निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की है और कोर्ट इस मामले में जब जमानत अर्जी पर विचार करेगा तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो पुलिस है उसका पक्ष जानेगा और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि क्या जमानत दी जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की। तो सुशील कुमार ने जमानत याचिका दाखिल की है। अब देखने की बात यह है कि रोहिणी कोर्ट में जब जमानत याचिका दाखिल की गई है तो सफलता मिलती है या नहीं, आने वाले समय में क्या जमानत मिलेगी या नहीं, हालांकि ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिलहाल अब उम्मीद ये है कि सुशील कुमार को जमानत मिल सकती है या नहीं, ये कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन अपने मन में सुशील कुमार को जरूर उम्मीद है।